हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही प्रैक्टिकल बात आज करने वाले हैं। एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, और आपको भी लगेगा कि नहीं ये हो सकता है। अभी तक तो हम कुछ और बात कर रहे थे, वो आपके काम का नहीं था। बहुत ही प्रैक्टिकल। आपको पता है 70 जो बीपीएससी आने वाली है उसके अंदर सीटें अच्छी खासी आने वाली है। एसडीएम की भी सीट है, डीवाईएसपी की भी सीट है, मतलब एक अच्छा खासा सीट आने वाला है। ऐसा खबर हमारे पास भी और आपके पास भी है, ठीक है। अब इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना यह चाहिए, और आपको लोग सजेस्ट कर भी रहे होंगे कि एटलीस्ट एक सीट पक्का कर दो। कम से कम एक सीट आपको मिल जाए। समझ में आ रहा है? वो एक सीट आपको मिलना चाहिए। एक सीट एक बार सिक्योर हो जाएगा तो अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे ना। लेकिन कम से कम एक सीट भी हाथ से गया तो फिर क्या। तो वो सीट अगर मिल जाती है तो आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसे आने लगेंगे, तो फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर अगले अटेम्प्ट में दीजिएगा। तो इस बार एटलीस्ट एसडीएम डीवाईएसपी टाइप का कुछ ख्वाब मत पकाइए। स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकली आप एक सीट को कम से कम सेव कर लीजिए। वो गिरगिरा के हो, वो याचना करके हो, जैसे भी हो, किसी तरह से मर के भी तैयारी करना है करो। एक सीट के लिए तैयारी करो, वो कोई भी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब आपको लगता होगा कि पहले तो कुछ और बोल रहे थे कि जब करो तो एसडीएम की तैयारी करो, टॉप पोस्ट के लिए करो। अब ऐसा समय बदलता है तो विचारें बदलती है, तो विचार बदल गया। और एक्चुअली क्या सही कह रहे हैं ना? सही है ना? ये एक्चुअली ये विचार हमारे नहीं है, ये आपके हैं, आप में से अधिकांश लोगों के हैं, और आपको कुछ सजेशन देने वाले लोगों के हैं। अच्छे से समझिए इस बात को। कभी भी गिरगिराने से, याचना करने से नौकरी नहीं मिलती। कभी भी आप कमजोर दिखेंगे जिस भी फील्ड में, वहां पे आपको सम्मान नहीं मिलता, ना ही सफलता मिलती है। याद रखिएगा ये जो लाइन है, क्योंकि हमारे पास भी कई सारे कॉल्स आते हैं, उसमें यही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, आप भी उनमें से हो सकते हैं, जिनको लगता है किसी तरह से एक नौकरी हो जाए, किसी तरह से हम पास कर जाएं। एक नौकरी उनको चाहिए, उनको वो टॉप की नौकरी नहीं चाहिए, उनको एक नौकरी चाहिए। और उनके आसपास वाले भी बड़े अच्छे से उनको सजेशन देंगे, यार किसी तरह से ना एक नौकरी ले लो, किसी तरह से एक नौकरी ले लो। एक बार नौकरी हो जाएगा ना तो फिर करते रहना ना एसडीएम डीएसपी आईएएस आईपीएस की तैयारी। अभी कम से कम एक नौकरी ले लो, क्या किसी तरह से आयोग के अंदर चले जाओ। इतना कमजोर कैंडिडेट, इतना कमजोर कैंडिडेट जो सोच भी नहीं सकता है टॉप पोस्ट के लिए, उसका आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? जो सजेशन दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप जिसको सजेशन दे रहे हैं, जिसको सजेशन में ही कमजोर कर रहे हो, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा क्या आपको लगता है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। अरे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचने से भी अगर जिसको डर लगता है वो चढ़ेगा कहां? वो माउंट किलिमंजारो पे भी नहीं चढ़ सकता है, वो 100 किलोमीटर पैदल ही नहीं चल सकता है, माउंट एवरेस्ट पे क्या चढ़ेगा? समझ में आ रहा है? तो आपको जब एग्जाम निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको वो नंबर 1, पहला जो पोस्ट है ना, या पहला जो रैंक है, उसके बारे में सोचना है। आप बहुत कमजोर हैं, अगर आपको डर लगता है, हिम्मत नहीं है, तो आप 1 से लेकर 10th तक सोचिए, टॉप 10 के अंदर सोचिए। टॉप 10 से अगर नीचे आप कहीं सोच रहे हैं खुद को, तब भूल जाइए, तब भूल जाइए। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 800 भी वैकेंसी है, 800 भी वैकेंसी है, तो इतने धुरंधर और इतने हिम्मती लोग तो हैं कि कम से कम इसमें 5000 ऐसे स्टूडेंट जरूर बैठेंगे जो अपने आप को यहां पे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो अपने आप को 1 to 10 में देख रहे हैं। और अगर 5000 स्टूडेंट भी किसी भी एग्जाम को ऐसा मिल गया तो यकीन मानिए कि अगर आप एक सीट का ख्वाब देखने वाले हैं, वो कोई भी सीट हो, तो आप नहीं आ रहे हो इसके अंदर। ये 5000 में से ही कोई स्टूडेंट इस 800 सीटों को भरेगा। इस 800 सीट को भरने वाला इन 5000 के बीच से स्टूडेंट होगा, और वो अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको टॉप 10 में खुद को रखना होगा। बहुत कमजोर हो और डरपोक हो तो 1 to 50 के अंदर तो खुद को रखो ही। टॉप 50 के बाहर अगर सोच रहे हैं तो भूल जाइए, कभी भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है, तब नहीं निकल रहा। ठीक है,
क्योंकि अगर टॉप 50 के अंदर आप नहीं सोच रहे हैं तो मुश्किल है। पहली बात ये मुश्किल है, क्योंकि अगर 5000 स्टूडेंट भी उनको मिल गया, यही कोई एक पहले पे जाएगा, कोई 800 नंबर पे जाएगा, कोई 700 पे जाएगा, कोई 725 पे जाएगा, यानी 800 सीटों को इसी को भरना है। तो आपको सबसे पहले इस कैटेगरी के अंदर आके फिर इनसे फाइट करके आपको वहां पहुंचना है। तो बेसिकली जो बहुत ऊंचा सपना देखते हैं, रिजल्ट वही लोग भरते हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि देख रहे हैं पहला हो सकता है 100वां रैंक आ जाए, देख रहे हैं 5वां पोस्ट हो सकता है 500वां आ जाए, देख रहे हैं 6ठा पोस्ट तो 600वां रैंक आ जाए। तो ऐसे करके अगर हम टॉप 10 में खुद को देख रहे हैं, तो टॉप 10 में देख रहे हैं तो पूरी संभावना है कि हम टॉप 10 में आ सकते हैं। इसकी तो संभावना है ही है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। साथ में अगर बाई चांस नहीं भी आए तो कहीं ना कहीं तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन आप पहले से ही कहीं आने का सोच रहे हैं कि कहीं भी आ जाए, तो इसमें तो पक्का नहीं आना है, इसमें तो आना ही नहीं है, वो तो कभी होगा ही नहीं। और इसके अंदर आने की संभावना 10% रह जाएगी। 10% आपकी किस्मत अच्छी है, हो जाएगा। 10% से ज्यादा संभावना नहीं होगा आपका। 10% से एक पैसे का ज्यादा संभावना नहीं होना है। तो आप सोचिए कि आप कहां पे हैं और क्या सोच रहे हैं। पहली बात ये एक पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट है कि एक बार एग्जाम लेने तैयार करने एग्जाम पास करने के बाद क्या चाहते हो कि इस एग्जाम को बार बार दें। जैसे जिन्होंने भी 67 क्वालिफाई कर लिया और जो एसडीएम बन गए, उनकी तो कहानी खत्म। अब तो वो मजे कर रहे हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। अब उनको अब एटलीस्ट उनको देना भी है तो यूपीएससी देना है। अब उनको बीपीएससी जैसे किसी एग्जाम को नहीं देना। एक ही बार वो निश्चिंत हो गए, एक ही बार टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन जिनका नहीं हुआ, 68 में जो टॉप कर गए, एसडीएम वो भी नहीं बने, डीवाईएसपी वो भी नहीं बने, क्योंकि सीट ही नहीं थी। अब वो टॉप कर भी गए, क्योंकि सीट नहीं था, तो उनको फिर से स्ट्रगल करना है, फिर से वो पोस्ट चाहिए। तो क्यों ना हम उसी पोस्ट की तैयारी करें, कहानी खत्म। अब उस एग्जाम से छुट्टी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि जरूरी थोड़ी है कि मिल जाए। हाँ, ये सही है कि जरूरी थोड़ी है कि मिल जाए, लेकिन ये तो जरूरी है कि आपको प्रयास करना है, आपको सपने देखना है कि हमको करना है। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत जरूरी है ना कि आप एफर्ट यहां का करेंगे। आप भले 800 पे पहुंच जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके सपने में और आपके प्रयास में तो 1 to 10 जाने का जितना आपके पास क्षमता था, आपने एफर्ट किया। आप समझिए इस बात को। उसके बाद कहीं आ जाइए, कोई बात नहीं, फिर अगली बार तैयारी करेंगे। लेकिन आप पहले से ही डर के तैयारी कर रहे हो, तो इस साल नहीं होता अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। तो हम इस साल ये सोच के तैयारी करें कि अगले साल फिर तैयारी करेंगे आगे के लिए। तो इससे बड़ा बेवकूफी और क्या हो सकता है? आप सोचिए, इससे बड़ा बेवकूफी और क्या हो सकता है कि इस साल की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं कि इस बार भी पास करेंगे, अगले साल फिर तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं किसी के अंदर थोड़ा और जोर लगा दे, थोड़ी और ताकत लगा दे और इसी साल क्रैक कर दे। ये ज्यादा आसान है ना, ये ज्यादा अच्छा भी है ना। तो कोशिश कीजिए प्रैक्टिकली अपने आप को मजबूत करें। मतलब कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट हिम्मत तो करें उस पोस्ट के लिए एफर्ट तो करें। और ये सब जो लेस कॉन्फिडेंस वाली जो चीजें हैं ना, किसी तरह से पास हो जाओ, किसी तरह से कर लो, तो ये याचना गिरगिराने से नौकरियां नहीं मिलती। ये अब आज भी गिरगिराओगे, कल भी गिरगिराओगे, परसों भी गिरगिराओगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोग को उनको बढ़िया मिलेगा, कैंडिडेट वो लेंगे। आप जितना भी रोते गाते सिर पीटते रहिए, अपने घर के दुखड़े सुनाइए, अपने आर्थिक कमी को सुनाइए, कोई फर्क ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बार आपका पहुंचेगा ही नहीं वहां तक बात, और पहुंच भी गया तो फर्क नहीं पड़ता उससे किसी को कुछ। तो इसीलिए आपको यहां पे याचना नहीं, रन करना है। कहते हैं याचना नहीं, अब रन होगा। तो आपको रन करना है। और रन में ये नहीं देखा जाता कि हम राजा का सिर काट रहे हैं कि सिपाही का। अगर वो सोचे कि हम सिर्फ सिपाही का सिर काटेंगे, तो राजा अगर सामने आ गया तो वो हाथ कांपने लगेगा उसका ऐसे। तो सिंपल सी बात है, आपको पहला सीट लेना है और उसके लिए एफर्ट करना है। तो पहले सीट के लिए एफर्ट करना है। तो ये सब बचकानी जो लाइन है ना, वो आपको कमजोर करता है। तो कमजोर मत होइएगा, ये एक सजेशन है। एग्जाम नजदीक आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिए।